तो रोमांस एनीमे कुछ लोगों के लिए वो खट्टे अंगूर है जिसे वो सिर्फ देख सकते हैं पर कभी चख नहीं सकते। सॉरी फॉर द ब्रूटल स्टार्ट, बट रोमांस में भी जो हाई स्कूल रोमांस है वो सबसे ज्यादा देखे जाने वाला जेनर बन चुका है, और ये अभी इतना कॉमन हो गया कि किलो के भाव से बन रहे हैं रोमांस एनीमे, एंड स्पेशली हाई स्कूल रोमांस। पर फिर भी ऐसे काफी सारे अच्छे रोमांस एनीमेस है जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, और जिनमें से मैं एक देख के आया जो जेन्युइनली काफी अच्छा है। नाम है किमी ना तोड़ो के, और इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा फ्रॉम मी टू यू। एनीमे की स्टोरी वैसे तो टिपिकल रोमांस एनीमे वाली है, एक लड़का लड़की प्यार में पड़ते हैं और कैसे उन दोनों की रिलेशनशिप आगे बढ़ती है। और जो अच्छी चीज है वो इनका है प्रेजेंटेशन, एंड जो स्टोरी टेलिंग का तरीका है काफी ज्यादा ब्यूटीफुली दिखाया है, और पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। और टिपिकल से मेरा मतलब है कि इंट्रोवर्ट लड़का और एक्सट्रोवर्ट लड़की की रिलेशनशिप नहीं है, बस इसके थोड़ा रिवर्स है। यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट लड़का है ना इंट्रोवर्ट लड़की है। अपना हीरो एक्सट्रोवर्ट है जो कि काज़ेहाया, जो कि काफी ज्यादा चार्मिंग, फनी एंड आउटगोइंग है, और दूसरी तरफ अपनी हीरोइन साडाको, मतलब कि सावा को, जो कि इतनी ज्यादा इंट्रोवर्ट है कि लोगों को यानी कि दूसरे स्टूडेंट्स को लगता है कि वो भूतों से बातें करती है। भूतों से बातें करना तो दूर, भूतों को भी सावाको को देख के गूज़बम्प आते हो गए, इतनी कोल्ड वाइब्स देती है वो। सावाको एंड काज़ेहाया दोनों को ही एक दूसरे को पहले दिन से पसंद करने लगते हैं, पर कन्फेस नहीं करते, और पूरे कन्फेशन में पहला सीजन निकलता है। और पहला सीजन निकलता है मतलब ये नहीं कि पूरा बोरिंग है या फिर ड्रैग किया हुआ है, पर कन्फेशन जैसे सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक को भी कितना ही ब्यूटीफुली और फन वे में, हिलेरियसली फन वे में दिखा सकते हैं, ये आपको सीजन 1 में पता चलता है। और जैसा कि मेरे पास्ट एनीमे देखे उसमें रिकॉर्ड बना हुआ है कि कोई ना कोई थर्ड व्हीलिंग करने आएगा और उसका बुरा कटेगा, तो इस एनीमे में भी होता है। इसमें भी एक लड़की होती है जो काज़ेहाया को पसंद करते हैं, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, और वो लड़की काज़ेहाया से इतना ऑब्सेस होती है, मतलब कि वो दोनों बचपन से ही साथ होते हैं, और वो काज़ेहाया से इतना ज्यादा ऑब्सेस होती है कि जो दूसरी लड़की है काज़ेहाया को पसंद करती है उनका भी काट देती है खुद, और अगर सीधी तरीके से नहीं काटती तो कुछ ऐसी हरकतें करती है जिसकी वजह से उन लड़कियों का काज़ेहाया के साथ कोई चांस ना बने। और काज़ेहाया की यही दोस्त को सावा को जाके कन्फेस करती है कि वो काज़ेहाया को पसंद करती है। सॉरी फॉर द स्पॉयलर्स। फिर पहली सीजन में इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा मस्त राइवलरी दिखाई जाती है, और एंड सबको पता है कि इसका कटने वाला है। और दूसरे एनीमे में जैसे कन्फेशन आर्क होते हैं 2-3 एपिसोड के, जहाँ मेन कैरेक्टर्स के बीच में एक इंटेंस सिचुएशन खड़ी की जाती है, बिल्डअप करके कन्फेशन किया जाता है, तो इसमें भी एक कन्फेशन आर्क है सीजन 1 के एंड में, जो कि काफी लंबा चलता है 2 या 3 एपिसोड। और उस कन्फेशन आर्क में जो केओस होते हैं भाई, मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता, पर वो केओस में जो मेरा बीपी ऊपर नीचे हुआ था भाई, और ज्यादा इंटेंस ज्यादा तो भाई मैं मुंह ही देता, मतलब थोड़ा ज्यादा हो गया, पर उस लेवल का इंटेंस बना दिया था। और ऐसे ही सीजन 1 का एंड काफी अच्छे नोट पे एंड होता है, मतलब दोनों न्यू ईयर की रात को श्राइन में जाते हैं, और इससे तो अच्छा क्या ही होगा कपल्स के लिए, होता होगा तो मुझे नहीं पता भाई। पर सीजन 1 के अच्छे नोट के एंड होने के बाद सीजन 2 की जो 4 या 5 एपिसोड तक जो एक आर्क शुरू रहता है कि दोनों कैरेक्टर्स काज़ेहाया एंड सावाको एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, जो कि दोनों ही सीजन 1 के एंड में श्राइन में जाके आए होते न्यू ईयर वाले दिन। 2 की शुरुआत के 4 या 5 एपिसोड तक एक भी बात नहीं करते। मुझे शुरुआत में वो काफी ज्यादा अननोइंग लगा, पर फिर मैं उसका मीनिंग समझ पाया, और वो मैं स्पॉइल नहीं करने वाला, वो जाके देखो क्यों किया था। एंड दैट्स व्हाई आई लाइक दिस एनीमे, कि ये लोग सिर्फ कन्फेशन पे ही नहीं अटकते, रिलेशनशिप के जो उतार चढ़ाव भी आते हैं उनको भी कवर करते हैं। इसकी वजह से मैं एक प्लस पॉइंट देना चाहूंगा। और ऐसे ही सीजन 2 आगे बढ़ती है, कनेक्शन कटता है, फिर जुड़ता है, फिर कटता है, फिर जुड़ता है, और सीजन 2 का एंड भी काफी अच्छा होता है। पर फिर सीजन 3 आता है, जो कि नेटफ्लिक्स वालों ने बनाया है और नेटफ्लिक्स पे ही अवेलेबल है। और ये नेटफ्लिक्स वाला सीजन 3 इसलिए खास है क्योंकि ये सिर्फ 5 एपिसोड का है, 1-1 घंटे के। एंड सीजन 3 वो सारी चीजें कवर करता है जो सीजन 1 एंड सीजन 2 नहीं कर पाई, वो है साइड कैरेक्टर्स। वैसे काफी सारे ऐसे एनीमे हैं जो मेन कैरेक्टर के कन्फ्यूजन में खत्म हो जाते हैं, पर जैसे कि मैंने कहा कि सीजन 2 में उतार चढ़ाव दिखाया, तो सीजन 3 में साइड कैरेक्टर्स की स्टोरी एंड उनकी डेप्थ पता चली है। और ऐसा भी नहीं है कि साइड कैरेक्टर्स को कवर कर रहे हैं मतलब मेन कैरेक्टर को साइड में रख दिया, नहीं, उनको मेन में रख के साइड कैरेक्टर की साइड में ही स्टोरी शुरू रहती है और कवर करते हैं। मतलब थोड़ा समझाना मुश्किल है, पर आप देखोगे समझ जाओगे।
इन शॉर्ट सीजन 3 में वो साइड कैरेक्टर्स की स्टोरी दिखा रहे हैं, पर काजे हाया एंड सावाका को मेन में रखते हुए, लीड में रखते हुए। एंड ये उन चीजों में से है जो काफी सारे एनीमे है जो इसमें मात खा जाते हैं, पर इन लोगों ने बहुत ही बखूबी से संभाला है। और ऐसे ही सीजन 3 का भी एंड हो जाता है। वैसे सीजन 3 तक तो कंप्लीट स्टोरी है, पर सीजन 4 की शुरुआत, पर सीजन 4 आ सकते हैं, वैसी जगह भी रखे, मे बी ना भी आए, पर आई होप सो आए। तो आप लोग भी हाई स्कूल रोमांस विथ फील गुड वाइब और अच्छे कैरेक्टर्स एंड थोड़ा बहुत ह्यूमर के साथ देखना चाहते हैं तो किमी न तोड़ो के आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन अभी तक है। हालांकि मैंने अभी तक इतने ज्यादा रोमांस एनीमे नहीं देखे, काफी ज्यादा है जो मुझे देखने बाकी है, पर अब तक का जो मैंने देखे उनमें काफी ऊपर तक आता है। और ये एक ही एनीमे में काफी सारी चीजें कवर हो जाती है जो आपको चाहिए, जैसे कि रोमांस है, हाई स्कूल है, कैरेक्टर डेवलपमेंट है, ह्यूमर है, ऊपर से थोड़ा बहुत स्लाइस ऑफ लाइफ, एंड उसके भी ऊपर सबसे ऊपर है अपनी सावाको के गूफी रिएक्शन। एंड आई एम नॉट किडिंग, वो देखने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया। पर इन सब में मेरा जो पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर है वो रहेगा अपना पिन सेंसेई। ये बंदा जब भी स्क्रीन पे आता या फ्रेम में आता था, पूरे ही माहौल को लाइट अप कर देता, भले कितना इंटेंस सीन चल रहा हो। जैसे कि सीजन 3 के दूसरे या तीसरे एपिसोड में होता है, उसमें कितना इंटेंस सीन चल रहा था। ज्यादा नहीं स्पॉइल करूंगा, पर दो कैरेक्टर्स की लड़ाई हो रही थी, वो बीच पे कूद पड़ता है और इतना मस्त लाइट अप कर देता है। इस काफी ज्यादा पोटेंशियल था, पर इन लोगों ने इसको सिर्फ ह्यूमर के तौर पे लिया। आई डोंट माइंड, पर और भी अच्छा कर सकते थे। अब बात कर लेते हैं एनिमेशंस की। तो एनिमेशन अगर आपको डीमन स्लेयर सोलो लेवलिंग वाला चाहिए तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि ये रोमांस एनीमे है, कोई एक्शन एनीमे नहीं। एकदम ही सिंपल एंड मिनिमलिस्टिक एनिमेशंस है जो रोमांस एनीमे को सूट भी करते हैं, और मुझे इस प्रकार के एनिमेशन ही पसंद आते हैं रोमांस एनीमे में। और एक बात नोटिस की, इसमें कैरेक्टर्स के जो क्लोजअप शॉट्स होते हैं तो उसके फेस के ऊपर जब बात कर रहे हैं तो उनके रिएक्शन सिर्फ दिखाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है। एंड मुझे जो पर्सनली एनिमेशन में ज़्यादा पसंद आया वो चीज़ें इसमें जो आसमान दिखाए, स्काई के जो फ्रेम्स रखे हैं, भाई ऑथर था, डायरेक्टर था, जिसने भी रखे, सैल्यूट टू हिम। मुझे आसमान पर्सनली बहुत पसंद है, और इसमें जो इसके शॉट्स रखे हैं, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट भी लिए, आपको बैकग्राउंड में रख दूंगा, उससे आइडिया आ जाएगा कैसे एनिमेशन से और कितने अच्छे एनिमेशन है एज अ रोमांस एनीमे। सो ये था अपना किमी न तोड़ो के काजे हाया एंड सावाको की स्टोरी, जो सैड कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड करती है, इंक्लूडिंग पिन सेंसेई, डू नॉट फॉरगेट हिम। हाँ, उस लड़के का नाम आ गया कुरुमी, भाई बुरा कटा उसके साथ। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देखो, मस्त रोमांस एनीमे है। और अगर देख लिया है तो बताइए कैसा लगा कमेंट्स में, और दूसरे रोमांस एनीमे है जो आपको पसंद है और तो मुझे सजेस्ट करें, मैं उन पे जरूर से वीडियो बनाऊंगा। और दूसरे वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए देख रहे हैं एनिवर्स, मिलते हैं, बाय।